अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आ जाता है हमारे पास चरक सूत्र 23। ठीक है, इसमें जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है सूत्रे, ठीक है ना। सूत्र स्थान का कौन सा, संतर्पणीय अध्यायनम। ठीक है, अर्थात हो, इस चैप्टर का नाम देख लो क्या लिखा हो, तो लिखा हुआ है अर्थात संतर्पणीय अध्यायनम। क्या आ जाता है, संतर्पणीय अध्यायनम आ जाता है। उसके बाद इसमें क्या है, संतर्पण और अवतर्पण के बारे में क्या है हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे कि संतर्पण रोग कौन से होते हैं, अवतर्पण रोग कौन से होते हैं और उसकी क्या क्या चिकित्सा होती है। ठीक है, इसके बारे में क्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संतर्पण। ठीक है, संतर्पण में होने वाले जो रोग हैं उनके कारण क्या है, कि किस वजह से क्या है संतर्पण रोग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कारण पढ़ लेते हैं। तो कारण में देखो क्या लिखा हुआ है, श्लोका में अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप क्या है श्लोका में देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें बोला गया है कि स्निग्ध, कि क्या लिखा हुआ है कि स्निग्ध मधुरे गुरु, मतलब कि स्निग्ध आहार देने से, गुरु आहार मतलब मधुर आहार देने से, गुरु देने से और पिच्छिल, ठीक है ना, ये आहार देने से, या फिर क्या है नया अन्न नया मध पीने से, और मांस कौन सा, अनूप मांस, ठीक है ना, अनूप मांस लेने से क्या है, और गोरस वगैरह चीज़ें जो हैं उनके लेने से, पौष्टिक चीज़ें जो ज़्यादा अगर पौष्टिक चीज़ें ले रहे हैं तो वो क्या अति मात्रा आदि से सेवन करने से क्या होता है, संतर्पण जन्य रोग होते हैं। ठीक है, ये आगे आहार। अभी नेक्स्ट जो वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है, विहार में। तो विहार में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्या बोला गया है, चेष्टा अद्वेषी। क्या आ जाता है, चेष्टा अद्वेषी। तो चेष्टा में क्या हो जाती है, अद्वेषी, मतलब जिनको क्या है, जिनको क्या है, जिनको चेष्टा करने में क्या है प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स क्या है अगर थोड़ा सा भी वो चलते फिरते तो उनको क्या है उससे कष्टता है, द्वेष है। दिवा सौपन करने वाले, ठीक है ना, ये तो पता ही है, कोई श्रम नहीं करने वाले। ठीक है, और सुख आसन, बस क्या है कि सुख बस लेटे रहे। ठीक है, इन लोगों को क्या होता है, संतर्पण जन्य रोग होता है। अब नेक्स्ट जो आ जाता है उसमें बताया गया कि संतर्पण जन्य जो रोग है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से आए थे, तो उसमें बताया गया है सबसे पहले संतर्पण जन्य रोग। तो वो रोग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आ जाता है प्रमेय पीड़िका। ठीक है, जो हम पढ़ के आ चुके हैं कि प्रमेय होता है पीड़िका, कोट, कंडू, पांड, ठीक है ना, क्या आ जाता है प्रमेय पीड़िका, कोट, कंडू। ठीक है, इसमें देखो श्लोका में क्या लिखा हुआ है कि प्रमेय पीड़िका, कोठ, कंडू, ठीक है, पांडु। याद रखना कि जो पांडु है वो रोग किस में है, संतर्पण जन्य में है। और साथ में क्या बोल दिया है, ज्वर बोल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर नेक्स्ट लाइन पर आओगे तो क्या लिखा है कि कुष्ठ। क्या लिखा है, कुष्ठ। ठीक है, कुष्ठ रोग ये तो जान ही लोगे। मूत्र कृच्छ आपको समझने में होगा इसलिए इसको अलग से हाईलाइट किया है। तंद्रा भी एक तरह से समझ लोगे, क्योंकि जितने भी सारे कफज टाइप के रोग होंगे वो सारे अवतर्पण में, संतर्पण में आएंगे। किस में आएंगे, संतर्पण में आएंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्या बोला गया है कैलब्य। क्या हो जाता है, कैलब्य भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्थौल्य आलस्यम, ठीक है, गुरु गात्रता, ये भी हो गया। उसके बाद इसमें एक वर्ड आता है वो आ जाता है प्रमीलम। ठीक है, क्या आ जाता है, दैट इज अ प्रमीलक। क्या वर्ड है, दैट इज अ प्रमीलक। ठीक है ना, ये चीज़ें आ गई। शोफ हो गया, ये जितनी भी सारी याद रखना है, जो प्रमीलक है ये एक डिजीज़ है जो कि है रक्त विकार है, बस इतना याद रखना। क्या है, ये रक्त विकार है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, रक्त विकार बोल देते हैं। ठीक है, ये कौन से आ गए, संतर्पण जन्य आ गए। बस इसमें आपको क्या याद रखना है, तो वर्डिंग जो याद रखना है, एक तो मूत्र कृच्छ के नाम याद रखना है, दूसरा ज्वर याद रखना है। ठीक है, ज्वर, क्योंकि आगे जाके क्या है, काम अनुबंधश्च ज्वर पढ़ेंगे। काम नहीं है, कास है, ये गलत है, ये लिखा काम नहीं है यहाँ पर, काम नहीं आएगा, क्या आएगा, कास आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, कास आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है। इसमें याद रखना कि पांडु है, कामला नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर क्या है, अरुचि भी है। अरुचि जो आती ना, अरुचि क्या है वो संतर्पण में भी आएगी और अवतर्पण में भी आएगी। जो मूत्र कृच्छ हमने पढ़ा है तो मूत्र कृच्छ भी क्या है, वो क्या है, संतर्पण में भी है और क्या है, अवतर्पण में भी बताया गया है। अब नेक्स्ट श्लोका की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, जो संतर्पण जन्य जो रोग हैं उनकी सामान्य चिकित्सा बताई गई है। क्या क्या सामान्य चिकित्सा, तो उन्होंने बोला गया है कि शस्तम, क्या आ जाता है, शस्तम समूलेखन। क्या आ जाता है, समूलेखन, मतलब क्या आ जाता है, वमन करवाना है, तत्र विरेको रक्त मोक्षणम। ठीक है, विरेचन करवाना है, रक्त मोक्षण कराना है। व्यायाम, साथ में क्या बोला है, व्यायाम, उपवास। ठीक है ना, व्यायाम करवाना है, उपवास करवाना है, धूमपान करवाना है, स्वेदन करवाना है। ठीक है, और साथ में नीचे लाइन में देखो क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है सशोद्र। क्या लिखा है, सशोद्र च अभ्यप्राशय, मतलब कि शोद्र के साथ क्या लेना है, अभ्यप्राश को शोद्र के साथ लेना, मतलब शहद के साथ लेना है। अभ्य इज अ हरड़। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रायश्चो रूक्ष अन्न सेवन, तो उन्होंने बोला कि रूक्ष अन्न का सेवन भी करने को बताया गया है। चक्रपाणी जो है उन्होंने क्या है, उन्होंने अभ्यप्राशर को ना बोलकर, अगर विमर्श में देखोगे लिखा गया है कि
अभ्य जो है अभ्यप्राश को ना बोलकर क्या बोला गया, तो उन्होंने अगस्त्य हरितकी को बोला गया है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो आचार्य चरक है उन्होंने जो अगस्त्य हरितकी है वो कहाँ लिया गया है, तो उन्होंने चरक के रिगार्डिंग बोला गया है। और जो वाग्भट है उन्होंने क्या है, दैट इज अ वात हलीमक किया जाता है, वात हलीमक के लिए, वात हलीमक के लिए क्या है बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाओ। नेक्स्ट में क्या आ जाता है, नेक्स्ट अगला आता है त्रिफला आदि क्वाथ। त्रिफला आदि क्वाथ में क्या है, तो त्रिफला आदि जो क्वाथ होता है इसमें बताया गया है कि ये जो त्रिफला आदि क्वाथ होता है ये प्रमेय जो रोग होते हैं उसके लिए बताया गया है। ठीक है, इसमें जो सबसे लास्ट में एक लाइन लिखी कि ये जो क्वाथ है उसको क्या है 1 या 2 दिन पीने से लाभ नहीं मिलेगा, किंतु कि अगर हम इसको कुछ दिन तक अभ्यास करते रहेंगे तब इसमें क्या है पड़ेगा, असर पड़ेगा। त्रिफला क्वाथ में होता क्या है कि त्रिफला वही त्रिफला एक तो चीज़ें डलेंगी, हरर बेड़ा आंवला, ठीक है, अमलतास की गुद है, छीवन की छाल है, कोरैया की छाल है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर हम इसको डाल देते हैं जल में क्वाथ करके, अगर हम इसको क्वाथानुसार मात्रानुसार इसको पीते हैं तो जो भी संतर्पण से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, ठीक है, जो भी हम पीछे पढ़ के आए ना जितने भी सारे रोग हैं, तो वो क्या है उनको निश्चित रूप से वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन इसमें यही है कि यही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो आयुर्वेदिक कोई भी मेडिसिन हो उसका क्या है 1 दिन या 2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको लेने के लिए क्या है 3 से 4 दिन चाहिए या फिर 1 हफ्ता तो चाहिए कम से कम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मुस्तक आदि क्वाथ। तो मुस्तक आदि क्वाथ में क्या बोला गया, तो मुस्तक आदि क्वाथ में सबसे पहले ये बोला गया कि इन रस दोषों की मात्रा के अनुसार प्रतिदिन पीने से क्या संतर्पण जन्य रोग सभी शांत हो जाते हैं। इट मीन्स जो मुस्तक आदि जो क्वाथ भी है तो वो भी किसके लिए बताया गया है, तो वो भी संतर्पण जन्य रोगों के लिए बताया गया है। किसके लिए बताया गया है, तो संतर्पण जन्य रोग हैं। इसमें भी बोला गया कि मुस्तक क्या होता है, नागर मोथा होता है, खेत का मोथा ले लिया इन्होंने, अमलतास की मतलब गुद ले लिया, ठीक है, पाठा, त्रिफले के छिलके, त्रिफल जो फल होता है उसके छिलके तो लेते हैं, गुटली तो लेते ही नहीं है क्योंकि वो तो बीज होता है, ठीक है, वो नहीं, गुटली नहीं लेनी है। उसके बाद देवदारू बोल दिया है, ठीक है, ये इन्होंने क्या करके इन्होंने बोल दिया, तो इन्होंने यही बोला कि इनके जो रस हैं, ठीक है ना, इनका जो रस है दोषों के अनुसार प्रतिदिन पीने से, ठीक है ना, प्रतिदिन पीने से क्या संतर्पण जन्य सभी रोगों को क्या करेगा। तो यहाँ पर देखो श्लोका में एक लाइन लिखी हुई है सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, रसम एशाम यथा दोषम, मतलब कि दोषों के अनुसार यथा दोषम प्राय प्राय पिबते। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, उसको इन्होंने और भी चीज़ें बताएंगी कि इसके साथ हमें क्या करना है, इन औषधियों के साथ उन्होंने बोला गया है उदावर्तन करना है, उद्घर्षण करना है, और सभी प्रकार के जितने भी क्वाथ बताए गए हैं स्नेह द्रव्यों के द्वारा क्या है स्नान करने को क्या है बताया गया है। ठीक है, इसमें आपको सिंपल इतना याद रखना है जो संतर्पण जन्य होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने इजी वे में लिखा हुआ है, अगर तो सिर्फ संतर्पण जन्य है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देना है, उसमें हमने अभ्या, ठीक है ना, अभ्या हमने पढ़ा ना, अभ्यप्राश वो देना है, और साथ में क्या शोद्र देना है, ठीक है ना, मार्केट में मिल जाता है, अवेलेबल है अभ्यप्राशन के नाम से, वो मिल जाएगा, और साथ में क्या है शोद्र, ठीक है, ये चीज़ें लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है प्रमेय। तो प्रमेय के लिए उन्होंने बोल दिया है कि प्रमेय अगर किसी को है तो शोद्र देना है, अभ्यप्राश देना है, और त्रिफला, ठीक है ना, त्रिफला, और साथ में क्या देना, त्रिफला का क्वाथ भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है ना, त्रिफला का क्वाथ देंगे, उसमें क्या है प्रमेय की ये चिकित्सा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला आ जाता है कुष्ठ आदि चूर्ण। क्या आ जाता है, कुष्ठ आदि चूर्ण। तो कुष्ठ आदि में जैसे कि संतर्पण के जो मेन फोकसिंग वाले जो हैं, जैसे स्किन डिसऑर्डर जो कुष्ठ है, उसमें उन्होंने बोला कि कूठ डाल दो, ठीक है, गोमेदक डाल दो, ठीक है, क्या क्या डालने को बोला गया है, तो ये रहा पॉइंट। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, तो इन्होंने बोला गया है कि कूठ डाल दो, ठीक है, गोमेद, ठीक है, गोमेद की क्या होती है, मनी होती है, ठीक है ना, जो गोमेद लिखा है तो गोमेद की मनी है, हिंगू है, क्रोंच है, ठीक है, अस्थि है, ठीक है ना, क्रोंच अस्थि। उसके बाद त्रय उष्ण कौन से होते हैं, दैट इज सौंठ, पिपली और मरीच, ठीक है, वचा है। इन्होंने ये जो मेन चीज़ें हैं वो डाल दी। उसके बाद तक्र दग्धि, ठीक है ना, उसके बाद मंड है, क्या है तक्र दग्धि, क्या क्या है मंड आ जाता है। उसके बाद बदर अमल रसे, ठीक है, मूत्रकृच और प्रमेय। तो इन्होंने यहाँ पर क्या वर्ड लिख दिए, तो मूत्रकृच और प्रमेय के लिए क्या है ये अच्छा माना गया, कौन सा है, कुष्ठ आदि चूर्ण है, वो कुष्ठ के साथ साथ क्या है मूत्रकृच और प्रमेय दोनों में दे सकते हैं। ठीक है, जो अष्टांग हृदय, उन्होंने बोला कि ये जो अष्टांग हृदय ने क्या है, जो अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय नंबर जो 24 है उसमें बताया गया है कि इसको कृमि और स्थूल नाशक के लिए बताया गया है। एक तो कृमि के लिए, एक आया था स्थूल नाशक के लिए, ठीक है, बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है प्रमेय चिकित्सा वही वाली है। तो प्रमेय में क्या बोला गया कि तक्र, ठीक है ना, तक्र अभ्य,
अभ्या मीन्स क्या, हरड़, हरड़ को बोलते हैं अभ्या, अभ्या का प्रयोग क्या, हरड़। हरड़ प्रयोगश्च त्रिफला, मतलब वही जो हमने ऊपर लिखा कि तक्र को, हरड़ को, त्रिफला को, ठीक है ना। अरिष्टों के प्रयोग करने से क्या है कि प्रमेय की क्या है, शांति मिलेगी, ठीक है ना। क्या मिलेगी, प्रमेय की शांति, इसके जो अरिष्ट है, जो उसके लक्षण है, उससे क्या, उसको शांति मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला आता है त्रय उष्ण आदि मंत्र। क्या आ जाता है, त्रय उष्ण आदि मंत्र। तो त्रय उष्ण आदि मंत्र क्या होता है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें बस ये जो लास्ट लाइन लिखी है वो देख लेना कि त्रय उष्ण है। अब देखो त्रय उष्ण है तो सौंठ पीपर मरीच तो डलेगा ही डलेगा, ठीक है। आंवला हरड़ बहेला, इसमें त्रिफला भी डला है और त्रिकटु भी डला है, ठीक है। उसके बाद वायवडंग अजमोदा, इनका क्या करना है, कपड़ छड़ चूर्ण। कपड़ छड़ का मतलब क्या होता है, पहले यवकूट करके उसको अच्छे से क्या करना, पीस लेना और उसको क्या है पाउडर करके उसको क्या है, छान लेना है। छानने के बाद उसके उसमें क्या बोला है, सब में समान जौ का सत्तू मिला लिया जाए, ठीक है। जौ का जो सत्तू बनता है उन दोनों का ना, अगर हमने 10 ग्राम इन सब का चूरन लिया है और 10 ग्राम हमने क्या करना है, सत्तू लेना है, दोनों को मिक्स करके करना है शहद और घृत से युक्त करके, ठीक है। शहद और घृत से युक्त कर लिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर के क्वाथ से, ठीक है ना, अगर के क्वाथ से घोलकर बनाया हुआ यह जो मंत्र है वो क्या आ जाता है, संतर्पण जन्य रोगों को शांत करने वाला होता है, ठीक है। संतर्पण जन्य जो रोग होते हैं उसको क्या है, शांत करने वाला होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला आता है व्योश घन सत्तू। तो व्योश घन सत्तू क्या होता है, तो जो व्योश घन है इसमें आपको सभी वही कंटेंट जो भी हैं वो आप देख लेना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि जो व्योश घन है तो उसके लिए क्या है, सोवर्चल लवण यूज़ होता है। कौन सा लवण यूज़ होता है, तो सोवर्चल लवण यूज़ होता है, ठीक है। और जो आजाजी वर्ड दिया गया है तो वो किसके लिए, वो सफ़ेद जीरे के लिए बोला गया है। एक होता है ना श्वेत होता है, एक कृष्ण वन का जीरा होता है, ठीक है। तो कौन सा लेना, हमने श्वेत वन का लेना है, ठीक है। इन सबको लेकर क्या करना है, तीनों को अलग अलग सभी चूर्ण के समान को लेकर क्या करना है, सब चूर्ण को मिला डालें और चूर्ण में क्या है 16 गुना जल, ठीक है। क्या बोला गया, जैसे कि चूर्ण लिया उसका कपड़ चूर्ण कर लिया, अलग अलग ले लिया, ठीक है, समान भाग में, और सभी को क्या करना है, चूर्ण को मिला डालें, मिला लिया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि 16 गुना जौ का सत्तू भी मिला दें, मतलब 16 गुना डालना। उसमें क्या था, मंत्र में था सेम, लेकिन जो सत्तू बन रहा है उस सत्तू में तो सत्तू की मात्रा ज़्यादा डालेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि 16 गुना क्या है उसमें मिला दें। फिर ये किसके लिए बोला, तो उन्होंने बोला इसको क्या बोल देते हैं, संतर्पण मंत्र पान कराना चाहिए, ठीक है ना। इसके प्रयोग के लिए बताया गया है कि प्रमेय, मूढ़वात, ठीक है, कुष्ठ, अर्श, प्लीहा वृद्धि, पांडु रोग, कृच्छ, राजक्षमा, गल, जितने भी सारे मतलब संतर्पण जन्य टाइप जो रोग हैं उसमें क्या है, इनको प्रयोग करने के लिए बताया गया है। इसमें यही बोला गया है जो भी क्या है संतर्पण जन्य है कि यह संतर्पण से उत्पन्न होने वाले रोगों को क्या है, अगर भूख लगती है, अगर इसके विमर्श में देखोगे अगर आगे जाके तो इसमें एक लाइन आ जाती है, क्या बोला गया है कि यह संतर्पण से उत्पन्न होने वाला भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यद्यपि। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे एक लाइन लिखी हुई है, उसमें क्या बोला गया है कि यद्यपि, ठीक है, यह औषध है, ठीक है ना, यह औषध है परंतु, ठीक है ना, यह औषध है परंतु इसके सत्तू की मात्रा अधिक है, इसलिए इसको क्या है, मात्रा अन्न के समान ही की हुई है, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या औषध है परंतु क्या है, इसके जो सत्तू की मात्रा वो क्या अधिक है, इसलिए इसको क्या है, इसकी मात्रा अन्न के समान की हुई है। इसका जो प्रयोग है वो जल में घोलकर तर्पण के समान किया जाता है, इसलिए इसको संतर्पण नाम भी दिया गया, ठीक है ना। सत्तू को क्या है, संतर्पण भी बोला गया, क्यों बोला गया, क्योंकि वो क्या है, जल के साथ जब भी इसको मिक्स करते हैं तो क्या है, तर्पण की तरह क्या है, समान हो जाता है, ठीक है। किंतु यह गुण में क्या है, अवतर्पण है, ठीक है। याद रखना कि इसको संतर्पण बोला क्या है, क्योंकि जल में घुलने से क्या होता है, घोलकर ये अगर कोई पीता है तो उसको तर्पण कर देता है, लेकिन ये क्या है, ये इसके गुण में क्या है, अवतर्पण है। इसलिए संतर्पण से होने वाले प्रमेय आदि रोगों को शांत करने के लिए क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सत्तू का जो मोस्टली प्रयोग है वो क्या है, संतर्पण जन्य रोगों में है। तो संतर्पण जन्य जो व्याधियाँ होती है उसमें क्या करवाते हैं, अवतर्पण ही तो करवाते हैं, तो वही चीज़ क्या है इसमें बोली गई है। नेक्स्ट अगला आता है जो संतर्पण में आहार विहार कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि व्यायाम नित्य, ठीक है ना, नित्य व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। और साथ में बोला गया कि जीन आशी, इसमें क्या है कि भोजन का जब क्या है वो पूर्ण रूप से जब पच जाए, उसे मीन जीर्ण हो जाए, उसके बाद ही भोजन करने वाला होना चाहिए। यव गोधूम भोजन है, मतलब जौ गेहूँ का भोजन करने वाला पुरुष जो होता है वो स्थूलता से छुटकारा पाकर क्या है, संतर्पण से जो उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं उससे क्या है, छूट जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब देखो ये संतर्पण का था, संतर्पण के हमने कारण संतर्पण के हमने सभी क्या पढ़ लिए, कारण पढ़ लिए कि क्यों होता है, कौन से रोग होते हैं ये भी पढ़ लिए, और उसको हम कैसे कैसे क्या ठीक कर सकते हैं। व्योश आदि जो हमने क्या है, त्रिकोटु आदि कुष्ठ आदि चूर्ण पढ़ा है, ठीक है। व्योश आदि मंत्र पढ़ा है, ठीक है ना, व्योश आदि सत्तू पढ़ा है।